इन्होंने सरकार बना ली। ठीक है। और ये तो एक मुख्यमंत्री, इतने मुख्यमंत्री हुए, किसी ने जेल के अंदर से पद का बहुत ज़्यादा प्यार है और सत्ता, कोई भी मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया। सुना है कि केजरीवाल जी बहुत अच्छे काम किए हैं, बहुत अच्छे। ये भी सुना है कि बहुत घोटाले भी किए हैं। अच्छा। आज अगर घोटाले वो नहीं करते तो शायद वो जेल पे नहीं होते। पक्का घोटालाबाज है। अच्छा। पक्का घोटालाबाज है। हाँ। दूसरी बात ये कह रहा तानाशाही। लालू यादव जेल में था क्या? मोदी की सरकार थी क्या? पहले जेल नहीं जाते थे क्या? पहले मंत्री जेल नहीं जाते थे, नेता जेल नहीं जाते थे। ये सिर्फ बहाना है। और दूसरी बात ये कह रहा है कि साबित नहीं हुआ, साबित नहीं हो। केजरीवाल का ही वर्ड है कि आरोप लगते ही इस्तीफा दे देना चाहिए। तो क्यों नहीं इस्तीफा दे रहा है? क्यों? वो आदमी कानून का उल्लंघन कर रहा है, घर बैठ करके पॉलिसी बना रहा है। विजय नायर जैसे आदमी को अपने बराबर में बंगला आवंटन कर रहा है, सारे कानूनों को वो ताक में रख रहा है, समझे। उसी के उससे पहले हेमंत सोरेन जेल गया, वो इस्तीफा दे के गया। जब तुम चोर नहीं हो, तुम बहुत बढ़िया हो, इस्तीफा क्यों नहीं दे रहा? पहले बिल्कुल इनकी 400 पार वाला जो नारा था और ये इस पर ये खरे नहीं उतरे हैं, मतलब 400 पार नहीं हो पाए हैं। तो जैसे इनकी पहले मनमानी थी, मैं भी आपकी बात से सहमत हूँ। अरविंद केजरीवाल को मतलब एक मुख्यमंत्री जो कि अपने पद पर मौजूद है, उसको जेल में डाल दिया गया। और उसको मतलब ये साबित नहीं करेंगे कि उसमें क्या आरोप है। तुम साबित करो कि तुम जो निर्दोष हो। पहले कानून था क्या आपके भारत में? जब से लोकपाल बिल आया, स्टेटों में लोकायुक्त लगा, ये बात हकीकत है। पहले कुछ नहीं था। पहले तुम्हारी जेल हो सकती थी, मेरी हो सकती थी, लेकिन जब से अन्ना हजारे जब ये बिल की मांग करिए, बिल आया। नहीं, आपके कहने का मतलब है 2014 से पहले देश में कुछ था ही नहीं। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, खबर भी असर भी। नमस्कार, आप एनसीआर समाचार देख रहे हैं। मैं हूं सुमित। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर दिल्ली हाई कोर्ट से झटका लगा है। इस पर लोगों से बात करेंगे, किस तरह देख रहे हैं मुख्यमंत्री केजरीवाल अभी जेल में रहेंगे, क्या कहना है? उसको तो पूरा 20 साल तक जेल में रहना चाहिए। अच्छा। बहुत गलत काम किया उसने। वो तो जब रामलीला मैदान पे इन्होंने नाटक किया था, अन्ना हजारे के वजह से इन्होंने सरकार बना ली। ठीक है। और ये तो एक मुख्यमंत्री, इतने मुख्यमंत्री हुए, किसी ने जेल के अंदर से पद का बहुत ज़्यादा प्यार है और सत्ता, कोई भी मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया। तो पद का प्यार तो सभी को है ना? नहीं, आप अगर सही हो गए, आपसे कोई कहे मीडिया वाले गलत काम कर रहे हैं तो आप कह दो लो, और जो आप गलत नहीं होगे तो इसमें चिपक। मतलब सिर्फ आरोप लगने से वो इस्तीफा दे दे, आपके कहने का मतलब यही है ना? नहीं, वो काम बिल्कुल कोई काम अच्छा नहीं किया। अच्छा, क्या उन्होंने ऐसा अच्छा काम नहीं किया? हमें हमारी समझ से कोई अच्छा किए नहीं। तो आपके समझ से अच्छा काम कौन कर रहा है? और पहले कांग्रेसी थी, वो भी अच्छा काम करती थी, और बीजेपी भी हुआ, वो भी अच्छा काम किया। अच्छा। हाँ। तो केजरीवाल जी क्यों ऐसा लग रहा है आपको कि अच्छा काम? केजरीवाल ने तो कांग्रेस को एकदम गिरा के उसके बाद सरकार बना ली। कह रहे शीला दीक्षित को जेल भेजूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, और बाद में उन्हीं साथ गठबंधन। कोई एक ऐसा आदमी होता है जो लाचार हो जाता है ना, बाद में वो घुटने टेक देता है। अच्छा। तो अगर उन्होंने गठबंधन किया तो अच्छा किया ना। दिल्ली में चुनाव लड़ना था, एक तरफ बीजेपी थी, तो गठबंधन तो जरूरी था, और गठबंधन तो सभी पार्टियां करती है। उन्होंने बीजेपी भी ने तो 21 पार्टियों के किया साथ था। गठबंधन किया था। उन्होंने तो कांग्रेस को ही कोंच के सरकार बनाई थी। तो कोसते तो सभी है, कौन नहीं कोसता? और शीला दीक्षित, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कौन नहीं कोसता है? कौन नहीं कोसता है? राजनीति में जो आता है, कौन किसको नहीं कोसता है? मोदी जी क्या राहुल गांधी को छोड़ देते हैं? राहुल गांधी क्या मोदी जी को छोड़ देते हैं? कोस के ही तो राजनीति होती है ना। हमारी समझ से तो केजरीवाल अंदर रहे। मैंने सुना है कि केजरीवाल जी बहुत अच्छे काम किए हैं, बहुत अच्छे। ये भी सुना है कि बहुत घोटाले भी किए हैं। अच्छा। आज अगर घोटाले वो नहीं करते तो शायद वो जेल पे नहीं होते। तो क्या ऐसा उन्होंने घोटाला किया है? जैसे मुझे तो विशेष जानकारी नहीं है राजनीतिक की। मैं अपने झारखंड की भी बता सकता हूँ कि वहाँ पे कुछ घोटाले। वहाँ के मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया गया था, उसको सही मानते हैं? जी बिल्कुल सही मानता हूँ मैं। क्योंकि उन्होंने घोटाला किया है। वो हेमंत सोरेन ने घोटाला? जी, हेमंत सोरेन ने घोटाला किया है। अच्छा। उन पे तो आरोप लगे थे सिर्फ ना, वैसे आरोप तो बीजेपी के तमाम नेताओं पे लगे, तो सबको जेल में डाल दिया जाए? बिल्कुल डाल दिया जाए अगर ऐसा है तो, लेकिन वो डाले ना फिर। अच्छा, सिर्फ नेताओं को
ऐसा नहीं होता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि नेताओं को जेल में डालो, मैं कहता हूँ जो बीजेपी में है या फिर जो भी पार्टी में है, ठीक है, सारे जो भ्रष्टाचारी हैं, जैसे बहुत सारे ऐसे भी नेता हैं जो आते हैं दूसरे दल से छोड़ करके बीजेपी में आते हैं, वो पाक साफ हो जाता है। ऐसे नेताओं को बीजेपी में शामिल होने का कोई हक नहीं था और न ही बीजेपी वाले उन्हें शामिल करें। ठीक है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत नहीं मिली है, लोगों का कहना है कि उन्होंने घोटाला किया है। मानते हो घोटाला किया है क्या उन्होंने? पक्का घोटालाबाज है। अच्छा, पक्का घोटालाबाज है। हाँ। दूसरी बात ये कह रहा तानाशाही। लालू यादव जेल में था क्या? मोदी की सरकार थी क्या? पहले जेल नहीं जाते थे क्या? पहले मंत्री जेल नहीं जाते थे, नेता जेल नहीं जाते थे। ये सिर्फ बहाना है। और दूसरी बात ये कह रहा है कि साबित नहीं हुआ, साबित नहीं हो। केजरीवाल का ही वर्ड है कि आरोप लगते ही इस्तीफा दे देना चाहिए। तो क्यों नहीं इस्तीफा दे रहा है? क्यों ड्रामा कर रहा है? उनका ही वर्ड है ना। अभी वो लालच में पड़े हुए हैं, सत्ता के लालच में पड़े हुए ड्रामा कर रहा है, तो ड्रामाबाज है वो। कम ड्रामा करके ड्रामेबाज कौन नहीं है राजनीति में, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ड्रामेबाज कौन नहीं है? नहीं, आप एक ऐसे नेता का नाम बता दीजिए जो ड्रामेबाज नहीं है। सबसे बड़ा ड्रामाबाज केजरीवाल है, अनशनबाज है, ड्रामाबाज है। अपने सरकार के खिलाफ अनशन पे बैठा, इससे बड़ा ड्रामा ऐसा कोई सरकार नहीं है जो अपने सरकार के खिलाफ धरने पे बैठता। 15 अगस्त के दिन धरने पे बैठा, ऐसा कोई सरकार हुआ है? ऐसा कोई चला है? ऐसा नहीं होता। ये ड्रामाबाज है। अच्छा, ड्रामेबाज है, ये कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी ड्रामेबाज है। आपको भी ऐसा ही लगा? नहीं देखिए, और क्या है, एक बात तो बताओ तुम, जो आदमी कानून का उल्लंघन कर रहा है, घर बैठ करके पॉलिसी बना रहा है, विजय नायर जैसे आदमी को अपने बराबर में बंगला आवंटन कर रहा है, सारे कानूनों को वो ताक में रख रहा है, समझे? उसी के उससे पहले हेमंत सोरेन जेल गया, वो इस्तीफा दे के गया। जब तुम चोर नहीं हो, तुम बहुत बढ़िया हो, इस्तीफा क्यों नहीं दे रहा? मोदी जी पाक साफ कैसे है? मोदी जी पाक साफ है, इसलिए पाक साफ है। वो उन्होंने कोई गलत काम नहीं करा है। अच्छा, उनकी पार्टी में तमाम गलत काम हो रहे हैं, गलत काम ही नहीं हो रहा है। देखिए मैं बताता हूँ, विपक्ष को आपने खत्म कर दिया, गलत काम ही नहीं हुआ। विपक्ष किसने खत्म कर दिया? मोदी जी ने खत्म कर दिया, सबको जेल में भेज दे रहे हैं। आरोप लग रहा है कि नहीं कि जेल में डाल दो, अब डाल के दिखाए ना। देखिए, जो जिसका कर्म है उसे कर्म लेकर के जेल जा रहा है। मोदी जी जेल किसी को नहीं भेज रहे हैं, कानून जेल भेज रहा है, कोर्ट जेल भेज रहा है उसे। मोदी जी किसी को जेल नहीं भेज रहे हैं। आप अगर गलत काम करोगे तो जेल जाओगे, आप अच्छा काम करोगे तो है ना साहब। सिर्फ गलत काम मतलब विपक्ष वाले, आपकी इसका वो सही मुद्दा है कि ये जो है जो कानून को जो है सही तरीके से नहीं चलाया जा रहा है। मतलब ये कुछ भी अपनी मर्जी से कर रहे हैं, लेकिन अब शायद कुछ ऐसा ना हो। जैसे अब ये सरकार बनी है कि जैसा दिखाई दे रहा है कि पहले बिल्कुल इनकी 400 पार वाला जो नारा था, और ये इस पर ये खरे नहीं उतरे हैं, मतलब 400 पार नहीं हो पाए हैं। तो जैसे इनकी पहले मनमानी थी, मैं भी आपकी बात से सहमत हूँ कि जी अरविंद केजरीवाल को मतलब एक मुख्यमंत्री जो कि अपने पद पर मौजूद है, उसको जेल में डाल दिया गया। ठीक है, और उसको मतलब ये साबित नहीं करेंगे कि उसमें क्या आरोप है। तुम साबित करो कि तुम जो निर्दोष हो। बिल्कुल बात करें। मतलब जब तक वो साबित नहीं करेंगे, उन्हें कोई बेल नहीं है, ना कोई कुछ नहीं, कोई आतंकी मामला है क्या है जो उनकी कोई बेल नहीं होती है, सुनवाई नहीं होती है। ठीक है, जवाब दीजिए इनके बात का। ये क्या केजरीवाल से पहले कहा था हेमंत सोरेन जेल गया या नहीं गया? वो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देके गया या नहीं गया? एक सम्मान, 2 सम्मान, 3 सम्मान, 4 सम्मान, 10 सम्मानों का सम्मान नहीं कर रहा है वो। बताइए, उसके घर की सरकार है क्या? तानाशाह कौन दिखा रहा है? को देखिए, अपने भारत के अंदर कोई किसी को जेल नहीं भेजता है। उसके कर्म, उसके खिलाफत, ये सारी जब चीजें बनती हैं वो जेल जाता है। आप एक बात का जवाब दीजिए, जो ईडी सीबीआई की कार्रवाई है, ये अभी ही क्यों बढ़ी है? ये अभी यूँ बड़े सब उन्हीं के हाथ में है। ये और किसी कोई सुनवाई नहीं होती है, सिर्फ जिनके हाथ में उन्हीं की सुनवाई होती है, वही ईडी। और वो जिसको मतलब एक तरीके की धमकी है ये कि भाई तुम क्या नाम जी के इसमें जो है कार्रवाई नहीं करोगे तो वो पता ना कैसे दबे हुए हैं, वो क्या है क्या नहीं है। लेकिन वो जो है ना एक मुख्यमंत्री तक पे भी कार्रवाई हो जाती है, ये एक सब उनके बस में है। और बीजेपी के नेता तमाम खुलेआम घूमते हैं। ये मतलब ये लोग का कानून बन के नहीं आया। ये सरकार पहले कानून था क्या आपके भारत में? जब से लोकपाल बिल आया, स्टेटों में लोकायुक्त लगा, ये बात हकीकत है। पहले कुछ नहीं था। पहले तुम्हारी जेल हो सकती थी, मेरी हो सकती थी, लेकिन जब से अन्ना हजारे जब ये बिल की मांग करिए, बिल आया। नहीं, आपके कहने का मतलब है 2014 से पहले देश में कुछ था ही भैया, ना कानून था ना कुछ था, मतलब जंगल था,
सरकारी एक मिनट। आंदोलन अरे करते हैं ना, ये रुक, अरे रुक, आप बोलना अन्ना हजारे से पहले लोकपाल बिल था। क्या स्टेटों में लोकायुक्त था? नहीं था ना। अभी कितने स्टेटों में लोकायुक्त बिल हो गया बता दीजिए। ये किसका, नहीं मेरी बात सुनिए, ये किसकी जिम्मेदारी है? ये जिम्मेदारी केंद्र सरकार की नहीं है, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी स्टेट की नहीं है। स्टेट की नहीं है, या लोकायुक्त स्टेट और सेंट्रल में तो किसी राज्य किसी बता दीजिए। नहीं, देखिए क्यों जहाँ मतभेद रहेगा, वैचारिक मतभेद रहेगा, वहाँ का गलत काम करोगे, अच्छा ठीक है, तो आपके साथ कैसे रहेंगे? जहाँ कांग्रेस के शासन है, जहाँ कांग्रेस की सरकार है, वहाँ गलत काम होता है, जहाँ बीजेपी ये सब सही हो रहा है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप पहले से जब अन्ना हजारे आंदोलन में जब केजरीवाल जी शामिल थे, उस समय उनकी कुल संपत्ति कितनी थी? अच्छा ठीक है, जवाब दीजिए कितने। शायद आपको पता है, मैं आपसे ही सवाल कर रहा हूँ कि वो उस समय कितनी कुल संपत्ति थी उनकी। अब वो बोले थे कि ना हम सरकारी बंगला लेंगे, ना सरकारी गाड़ियाँ लेंगे। पीयूष गोयल की संपत्ति पता है आपको? पीयूष गोयल वो ऐसा थोड़ी ना कहा था कि मैं नहीं लूंगा सरकारी कुछ। उन्होंने ऐसा थोड़ी कहा था कि मैं घोटाले नहीं करूंगा, लेकिन इन्होंने तो कहा है कि हम घोटाले नहीं करेंगे, हमारे पास मैं इसी इस्तेमाल पे नहीं रहूंगा, हमने ना सरकारी बंगला लेना है ना हमें सरकारी। ले लिया तो क्या गलत कर दिया साहब? ले लिया तो कुछ गलत कर दिया क्या? वही बात है ना। नहीं सही बात है, वो जो उन्होंने ले लिया तो कोई गलत बात नहीं है। गलत बात तो लेकिन मैं ये भी जानना चाहूँगा, सुरक्षा जरूरी सुरक्षा जरूरी है। जरूरी तो है ना। तो 53 करोड़ क्या बोले? है करके तो आए थे कि हम ये करेंगे, मूर्ख बनाने का आप तो काम किए जनता हैं को मूर्ख बना दिए, उसके बाद आ गए, उसके बाद हम मेरे पास सारा सुविधा भी लेंगे, और भी उसके बाद कहते हैं कि घोटाला भी हुआ, तो घोटाला भी नहीं किए। घोटाला हुआ है। कहाँ गया है? कानून में भरोसा है या कि नहीं? कानून का भरोसा है कि नहीं? कानून अपना काम करे, जाए कोर्ट जाए, सब आप मिल जाओ। मोदी जी पे लगा दिए, नहीं मोदी जी करवा रहे हैं, वो करवा रहे हैं, वो बात नहीं है। पहले होता था कि पहले घोटाला किया दब गया, अब वो जो घोटाला किया वो दब नहीं रहा है, वो उजागर हो रहा है। अच्छा उजागर तो सिर्फ झारखंड से है ना, हम झारखंड से हैं। हमारे हेमंत सोरेन जी बोलते हैं कि आदिवासियों के मसीहा कहलाते हैं वो, लेकिन आदिवासियों को जरा सा भलाई नहीं किए वो सारा अपना परिवार का ही वो पाल रहे हैं। ठीक है, चलिए आपकी बात सही, ठीक है। कभी भी नहीं किसी को भलाई की है आदिवासी लोग। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर जो आरोप लगे हैं वो साबित होगा, उसके बाद वो इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे, ये देखने वाली बात होगी। आप NCR समाचार को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।